वेलकम बैक टू योर सेन सना स्ट्रेट फ्रॉम पढ़ा। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, चलिए। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पराह में अपनी जो ट्रैवल जर्नी थी वो स्टार्ट करी थी एक मेट्रो से हम डायरेक्ट पहुंचे थे चार्ल्स ब्रिज की तरफ। चार्ल्स ब्रिज को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग गए थे पराग ओल्ड टाउन। वहां से हम लोग गए थे पावर गेट टावर की तरफ और वहां से होते हुए हम लोग गए थे एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक और उसके बाद ओल्ड जूइश क्वार्टर की तरफ गए थे, सीमेंट्री की तरफ गए थे। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा वापस से ब्रिज के दूसरी साइड आ गए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बोटिंग का पता करने आए थे क्योंकि हमें बोटिंग करने का बहुत मन कर रहा था। बट हमें बोटिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिला, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं किया बिकॉज वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम। हम लोग पराग कैसल की तरफ मुड़ गए। और चलिए आज के ब्लॉग में हम लोग पराग कैसल की तरफ चलते हैं। यहाँ ना लोग गाइड्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं। लोग गाइड्स को बहुत गाइड्स के पीछे जाते हैं। गाइड्स यहाँ पे फ्री टूरिज़्म देते हैं और इस फ्री टूरिज़्म के बाद ना वो 10 यूरो कम से कम एज अ टिप मांगते हैं। मतलब वो नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। वैसे हम इंडियंस की आदत है कि हम फ्री में कुछ करते नहीं। जब फ्री मतलब फ्री, हम क्यों पैसा देते उनको। तो हम लोग थोड़ा सा, हमें रास्ता नहीं पता चल रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा था, तो हम उनके पीछे आए, फिर हम खिसक लिए। अब यहाँ पे व्यू देखो, कुछ बहुत प्यारा सा दिख रहा है, वो देखते हैं कि क्या है, वहाँ जाते हैं। फ्री की चीज़ें करते हैं हम लोग। म्यूजियम में पैसा बर्बाद नहीं करते क्योंकि वो सब तो ऑनलाइन दिख ही जाएगा ना यार, है ना। इतना भी डिफरेंस नहीं है। कोई रिवर आई है, रिवर दिखाती हूँ मैं, रिवर दिखाती हूँ यार। वहाँ थे पहले हम, अब हम यहाँ आ गए हैं दूसरी तरफ। आपको याद होगा कि हमने सुबह मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट करने से पहले सिर्फ और सिर्फ चाय और बिस्किट लिया था। तो अब इतना चलने के बाद बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी, तो हमें ये शॉप्स नज़र आई और हमने यहाँ से पानी की बोतल ली क्योंकि पानी भी नहीं था। सेकेंडली हमने यहाँ पे जूसेस लिए, फ्रूट जूसेस जो कि हेल्दी होते हैं, तो हमने 3 फ्लेवर वाले मिक्स लिए और साथ में हमने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन था और इट्स अ हेल्दी मील फॉर अस। फ्राई नहीं करके उबाल रखा, समझ में आया। आज में रखा है। ये बहुत ही हेल्दी है, इससे पेट भर जाएगा। हमने ना खा पहले लिया और अब हम जा रहे हैं ऊपर। कितने बेवकूफ़ लोग हैं हम लोग पराग कैसल में खा के जा रहे हैं क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख और सबसे इम्पोर्टेंट प्यास। तो हमने खाया पिया और अब ऊपर जा रहे हैं। सांस फूल रहा है लेकिन बात करते करते ना आधा रास्ता में चढ़ गई। मिलती हूँ ऊपर ही। यहाँ एक ब्यूटीफुल सा कैफे है, वहाँ से आपको और सारा पराग नजर आता है।
तो चलिए आज आपको मैं पराग कैसल के बारे में भी कुछ कुछ बताती हूँ। तो गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पराग कैसल सबसे बड़ा एंशियंट कैसल में से एक है, जो कि ऑलमोस्ट 70,000 स्क्वायर मीटर्स की एरिया में स्प्रेडेड है और ये थोड़ा ऊंचाई पे सिचुएटेड है। बेसिकली अगर मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाऊं, थोड़ा आपको हल्का सा टेंच अगर मैं दूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसमें एक हिडन रूम है अंदर, जहां पे बोहेमियन क्राउन के ज्वेल्स को रखा गया है और वो लोगों को नहीं दिखाया जाता है। बाकी इसमें भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, म्यूजियम्स एंड ऑल, जहाँ पे टिकट्स लगती हैं। तो ये 13वीं सेंचुरी की बात है, जब सेंट जॉर्ज नामक चर्च के बगल में ही ये कैसल को बनाया गया था। इसकी फर्स्ट वॉल बेसिकली रखी गई थी। तो एज सच हर कैसल की तरह इसको भी अलग अलग राजाओं ने टाइम बाय टाइम रेनोवेट कराया और रहने लगे थे, राइट। उसके बाद ये देखा गया कि 1541 में एक बहुत बड़ी आग लगने के कारण इसके बहुत सारे पार्ट्स जो थे वो खराब हो गए थे। बट उसके बाद भी इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया, हर एक किंग ने किया है। अगेन इन 1618 इस पैलेस में फिर से वार्स के कारण डैमेज हुआ बहुत ज़्यादा। फिर से दोबारा रोडोल्फ सेकंड ने इसमें वापस से काम कराया और जो लास्ट मेजर रिबिल्डिंग थी कैसल की, वो एम्प्रेस मारिया थेरेसा ने कराई थी इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। इसके अंदर चर्चेज हैं, 4 चर्चेज हैं और इसी में ही 4 पैलेसेस हैं, 5-6 हॉल्स हैं, 3-4 टावर्स हैं और भी बिल्डिंग्स इसी के अंदर आती हैं। इसके अंदर गार्डन भी प्रॉपर आ जाता है। अगेन ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें मैं एक ही व्लॉग में नहीं दिखा सकती हूँ। मैं व्लॉग को बहुत कंसाइज भी रख रही हूँ, इसलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। लेकिन येस, अभी पराग कैसल के अंदर जस्ट हम एंटर करें हैं। अभी ये इतना बड़ा कैसल है ना कि इसके अंदर जाना और घूमना इट नीड्स एक्चुअली एक पूरा दिन। इसीलिए मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना यार, थोड़ा तो सपोर्ट दिखा दो। बाय बाय।